नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है भक्ति में शक्ति। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उनके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया जी की हो तो कहने ही क्या। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया जी ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा के गले में पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी काफी वृद्ध हो गया था। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज राजा मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसको पहनाई जाए। उसने सोचा कि अब मैं भी वृद्ध हो गया हूँ, मेरी भी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी की बात सुनकर पुजारी डर गया और कांपने लगा। उसने सोचा अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेगा। आनंद फानंद में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने कन्हैया जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल राजा देखकर समझ गया कि पुजारी ने वह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो गया और आग बबूला हो गया और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कन्हैया जी तो भगवान है, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही कान्हा जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो वह उसे फांसी दे देंगे। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा, हे माधव, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी की आँख लग गई। जब उसकी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि कृष्ण जी के सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों न कान्हा जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल जैसे ही तोड़ा, उनके सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति ही मात्र समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्ति की लाज
मैं कभी नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आती रहूँगी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर। थैंक यू।